हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानस और आज हम अपनी कहानी को वहाँ से आगे बढ़ाना चाहेंगे जहाँ मैंने रोका था। मैंने रोका था तकरीबन अ, 3 साढ़े 3 साल हो गए मैं जब 11th क्लास में था। आज मेरा 12th हो चुका है। मैंने जेईई मेंस क्लियर किया। एमडी बलेरियस भी में गया और बहुत सारी वेबसाइटें बनाई, ऐप बनाई और अभी लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है? तो अब समय बहुत बदल चुका है पहले से और मेरी एज भी ऊपर गई है उससे। तो मैं बताना चाहूँगा पहले मैंने बंद 11th क्लास में स्टार्ट किया था, लेकिन बंद कर दिया था ड्यू टू सम रीज़न्स। अ, एक रीज़न्स ये भी था कि जब मैं बनाता था तो लोग बाग कमेंट करते थे कि तुम मत बनाओ, बंद करो। तो मैं बहुत सारी चीज़ें सीख के आया हूँ और सबसे बड़ी बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आज के समय में जो लोग कहते हैं कि शिक्षा वह दूध है जो आपको बहुत बड़ी ताकत देता है, तो जो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, वो शिक्षा नहीं है, आप गलतफ़हमी में हो। आप वो शिक्षा आपको दी जानी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। वो शिक्षा आपको मिलनी चाहिए और वो हम देंगे। ठीक है? हम इसीलिए हैं और हर एक नागरिक को वही शिक्षा देनी चाहिए, लेनी भी चाहिए। आपको लीडरशिप में आनी चाहिए, आपको एआई आना चाहिए, आपको जो नई ज़माने की टेक्नोलॉजी चल रही है फुल तरीके से आनी चाहिए। आप कौन-सी भी क्लास में हैं, आपको फिज़िकली चीज़ आनी चाहिए। मैं तो फिज़िकली फिट नहीं हूँ, होना चाहिए। और जो आपको अड़ंग विद्या है वो पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। अब बिकॉज़ मैं ऐसा क्यों कह रहा है, आप चाइना की वीडियो देखिए, मैं आस-पास कहीं लगा दूँगा मेरी चाइना की जापान, चाइना जहाँ लोग कैसे पढ़ते हैं वो लगा दूँगा, ठीक है? और मैं आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहूँगा जिसमें चाइना के रोबोट है, वो डांस कर रहे हैं। रोबोट डांस कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे हो वो नाच भी सकते हैं तो गोली भी चला सकते हैं। हमारे यहाँ के जो फ़ौजी लोग हैं, फ़ौजी हमारे हैं, वो रोबोटों से लड़ेंगे तो भले ही वो ज़्यादा मार दें रोबोटों को पर उनको तो रोबोट मर रहे हैं। हमारे यहाँ के मरे तो इंसान मरेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब आप ये एक बात बताओ हमारे पास न्यूक्लियर बम है माना, क्या कहते हो कि राज नहीं हो सकता? क्या इस समय पे कोई गुलाम नहीं हो सकता? गुलाम हो सकता है मेरे दोस्तों। गुलाम भी होगा, अगर मान लो कि उनकी पूरी की पूरी 14 लाख की आर्मी खड़ी है, रोबोट वाली तो कौन गुलाम नहीं कर पाएगा? मान लो हमने वो बम भी फाड़ दिया तो हमारे भी मरेंगे, उनके भी मरेंगे, उनके ऊपर फाड़ दिया, ठीक है? तो ऐसा देखो न्यूक्लियर बम ठीक है हमारे पास है, लेकिन और देश है उनके पास तो नहीं, उन्हें गुलाम बना जा सकता है फिर, रोबोट के द्वारा, ठीक है? और फिर बहुत सारी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो हमें सब सहायता देंगे, लेकिन आप ये मान सकते हो कि इस समय भी गुलाम बनाया जा सकता है, ठीक है? गुलाम नहीं आगे भी होता है कि कौन क्या कैसे कर रहा है, कौन कितना आगे जा रहा है। अब हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि सब काम रोबोट ही ले रहे हैं, तो इंसान का काम ही क्या रहेगा? मतलब ऐसे-ऐसे पागल आदमी हैं। आप एक बात बताइए मैं पहले कुछ कहानी सुनाता हूँ। मैं एक दुकान पे गया मैंने चीनी माँगी उससे, उसने चीनी कहा कितनी? मैंने कहा आप पे है वो सारी दे दो। उसने कहा मतलब ऐसे-ऐसे बेदिमाग आदमी रहते हैं। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें पूरी दे दूँगा, तो फिर मैं बेचूँगा मतलब थिंकिंग देख रहे हो आप लोगों की? तो उसी प्रकार की थिंकिंग कई लोगों की है, ठीक है? तो आप कहते हो कि नेता भ्रष्ट हैं, नेता बेकार हैं, ठीक है? तो बेकार नेता है, नेता हम ही बनते हैं, तो इसका मतलब हम बेकार हैं। दूसरी बात रही कि और कैसे पढ़ाया जाए, क्या किया जाए, तो वो हम पे छोड़ दो बस आप हमें सपोर्ट करिए। हम पूरी तरीके से रटंत विद्या भारत से गायब कर देंगे और जो रियली में पढ़ाई होनी चाहिए भारत में वो होगी। 11th-12th के बच्चा भी वेबसाइट ऐप बना पाएँगी, रोबोट बना पाएँगी। रोबोट से आपने देखा होगा चाइना के बच्चे या जापान के बच्चे कोई हैं, वो रॉकेट उड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे भी उड़ाएँगे, उन्हें दिया तो जाए, ठीक है? उन्हें जो काम है मतलब कि उन्हें पढ़ाया जाए अच्छी तरीके से, तो वो भी सब कुछ कर सकते हैं और वो करेंगे, ठीक है? वो हम करवाएँगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टार्ट कहाँ से करें? कैसे करें? क्या मान लो कि मैंने पढ़ाना चालू किया, तो मैं ऐसा पढ़ाऊँगा जो कि अभी जो चल रहा है उससे डिफरेंट होगा। अब आज की पढ़ाई क्या है? आज की पढ़ाई का सीधा मतलब है कि उसे सक्सेसफुल कहा जाता है जो सरकारी नौकरी में लगते हैं। क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है। तो पढ़ाई का असली मतलब वो है कि बंदा अगर किसी में भी ना लगे, तो भी बहुत कुछ कर जाए। ठीक है? उससे पढ़ाई कहते हैं। ओके? और सक्सेसफुल वो नहीं है, वो सरकारी नौकरी में ही लग जाए। सक्सेसफुल वो है जो खुश है। अपनी ज़िंदगी में वो खुश है, उसे सक्सेसफुल इंसान हम कह सकते हैं। सक्सेसफुल आदमी वो है जो कि
खुश है ज़िंदगी में, उसे हम सक्सेसफुल कहेंगे। रहा बात बिज़नेस की, तो बंदे जैसे ही 12th के पास जाते हैं, 12th पास करते हैं, उनके पास समस्याएँ आना शुरू हो जाती हैं। बल्कि 12th के बाद उन्हें एक अच्छी अ, एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। उन्हें खुश होना चाहिए कि 12th पार कर लिए हैं, हम खुद का बिज़नेस स्टार्टअप करेंगे। बच्चों को मौके नहीं मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों को कहते हैं कि मीडिया भ्रष्ट हो गई है, क्यों ना खुद की मीडिया बनाई जाए। लोग अब कहते हैं कि लोग को मार दिया जाता है जब वो सच बोलते हैं, क्यों ना यूनिटी में काम किया जाए। जब यूनिट बन जाएगी तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप मान लो सरकार एक यूनिट है, उससे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यूनिट में आप काम करोगे तो आपसे कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छे लोगों की यूनिट बनाओ, फिर करो आप न्यूज़ बनाओ, तो आपसे वो टच भी नहीं कर सकता। आप कितना भी सच दिखा रहे हो, ठीक है? और नेता कल के आप ही हैं। नेता अच्छी तरीके से नेता बने ही आपके लिए हैं, काम ही आपके लिए करेंगे। आप तो सही हो, आप तो सही हो, ठीक है? आप कचरा है वहीं डाल रहे हो, साफ-सफाई नहीं कर रहे हो अपने घर की। अब साफ-सफाई देखो, मैं सब पे गलती नहीं देना चाहूँगा। गलती हमारी भी है, शिक्षा की भी बहुत बड़ी गलती है। अगर 12th तक बच्चे को बेस्ट बनाया जाए तो आराम से बना सकते हैं। पर हमारे यहाँ एकदम उल्टा चल रहा है। तो बस इतना ही कहूँगा कि आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए कि मैं आगे कोई कदम उठाऊँ या नहीं उठाऊँ। आपको सर्वश्रेष्ठ गुरु चाहिए, मैं ला के दूँगा, ठीक है? आपको शिक्षा सच्ची मतलब सस्ती चाहिए, मैं ला के दूँगा। आपको शिक्षा लो प्राइस में चाहिए, सस्ती चाहिए, मैं ला के दूँगा, ठीक है? बस आप सपोर्ट कीजिए। और रही बात रटंत विद्या की, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। अब रही बात जेईई की, नीट की, ये जो है ये रटने वाली सौदा नहीं है, ये दिमाग की सौदा है और ये अपने इंटरेस्ट की सौदा है। तो आप देख लीजिएगा बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय। मैंने एक नीट एस्पिरेंट से बात की, जब मैं नीट वाले बच्चे से बात कर रहा था, तो उसने मुझे बताया कि वो नीट में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, कमाएगा और बिज़नेस खोलेगा। ये माइंडसेट सही है? हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर इतने महँगे क्यों हैं? क्योंकि वो कमाने के लिए बने हैं। जब वो इंटरेस्ट के लिए, दूसरों की मदद के लिए बनेंगे ना, तो जो मेडिकल है वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है? इंजीनियर है वो, आप कहते हो कि आज पहले के ज़माने में कर इंजीनियर निकल रहे थे इंजीनियर, और बाहर देशों से निकल रहा है, हमारे इंडिया से क्यों नहीं निकल रहा है? इंडिया से इसलिए नहीं निकल रहा है कि आप मान लो मैंने मेरे साथ 2 लाख कितने 14 लाख थे, कितने बच्चे थे मुझे पता नहीं, एप्रॉक्स पता नहीं मुझे। उन्होंने जेईई का एग्ज़ाम दिया। उसमें से पास हुए कुछ लोग, बाकी क्या वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो छोटी-मोटी कॉलेज में पहुँचा रहे हैं, कुछ नहीं करा जा रहा है। मैंने कॉलेज के बच्चों से बात की, तो मुझे पता पड़ा कि ओनली वो 2 सालों में फ्रंटर बनना सीखे हैं। मतलब कि एक वेबसाइट है, उसका ढाँचा बनाना सीखे हैं, उसमें जान भी नहीं डाल पा रहे। तो 2 साल में मैंने तकरीबन 1 महीने काम किया है। मैंने पूरा बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ बना के तैयार कर दिया। जो वर्क पूरी टीम करती है, मैंने अकेले ने कर दिया। ठीक है? आप सर्च कर सकते हो क्रिस्पीबो डॉट फूड, उसपे गूगल पे आप क्रिस्पीबो डालोगे तो भी मेरा जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। ठीक। उसमें बहुत सारे पैनल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद आपको ऐसे ना दिखे, पर बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, आप बना सकते हो। तो यदि आपको सपोर्ट चाहिए, आपको इंडिया ऐसा चाहिए जिसमें कि बच्चे वास्तव में भी पढ़ाई को पढ़ें और ऐसा बन के निकलें कि बच्चे 12th के बाद भी कोई नौकरी ना मिले, तो भी खुद कुछ कर सकें। ठीक है? अ, तो चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।